लेकिन आप संगीत सोम कैसे हुए, जिसके नाम की धमक पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर पाई जाती है। अब जैसे हमारे विषय में कहते हैं दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो भैया इस दबदबे को कायम रखने के लिए हमारा दबदबा नहीं, आपका भी दबदबा हो सकता है। लेकिन इस दबदबे के लिए कई लोगों ने दबदबे की भी बात की। मैं समझता हूं कि अगर मैं किसी मंच पर हूं या मैं किसी मंच पर अपनी स्पीच कर रहा हूं, तो जहां तक दबदबे की बात है या दबंगई की बात है, तो उसके लिए तो मैं क्लियर कर दूं कि लोकतंत्र में ना तो कोई फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रांड है, और ना कोई लोकतंत्र में दबदबा उसी का माना जाएगा कि जो जनता में जिसका दबदबा हो। और मैंने देखा कि एक तरीके से मंच ताकतवर लोगों की ही बात तक सीमित कर रह गया। कहीं कमजोर की बात, कहीं लाचार की बात, कहीं बेबस और कमजोर की बात। मैंने वहां उस मंच पर मेरे पास जितने वीडियो लोगों ने भेजे हैं मैंने नहीं देखी। कई लोग बोल रहे थे वही बात कि एक जगह की, एक एरिया की दबदबे की बात। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे में और पूर्वांचल में बहुत अंतर है। पूर्वांचल अलग तरह की जगह है और मैं किसी के काम को कम करके नहीं आंक रहा। वहां उनका अलग तरह का सिस्टम है, हमारे पश्चिम का अलग सिस्टम है। यहां पर चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले, यहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले, यहां पर फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी को मानने वाले, यहां सरदार पटेल जी को मानने वाले, यहां अब्दुल कलाम साहब को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने देखा कि वहां पर ना चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों की कोई बात हो रही है और एक तरीके से जमावड़ा अपनी ताकत को और गुरूर और घमंड को प्रदर्शित करने का है। लेकिन ईश्वर अगर कोई चीज खाते हैं तो ईश्वर घमंड खाते हैं। जो गुरूर और घमंड करता है, ईश्वर की खुराक ही वो है। और जो लोग नजदीक से मुझे जानते हैं, मैंने हमेशा कोशिश की है कि हम लोग कमजोर, शोषित, वंचित और किसान वर्ग के बीच में रहें, उन्हीं के लिए काम करें। लेकिन बस एक ही चीज का मुझे दुख है, प्रोग्राम कोई भी करिए, हम कोई कंपटीशन नहीं मान रहे, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग करिए। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि ये 36 बिरादरियां हैं यहां पर किसी का एक का दबदबा, मैं कहने लगूं सिर्फ हमारी जात का दबदबा है, हमारे ही अपने लोगों का दबदबा है, हम ही जो चाहेंगे वही हो जाएगा, कुछ गांव जो चाहेंगे वही हर काम कर देंगे, ये ऐसा संभव नहीं है। ये हर जगह पर एक विधानसभा में बहुत सारे गांव, बहुत सारे कस्बे, बहुत सारी जातियां, अलग अलग वर्ग के, पंथ के और धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो ये तो आप पक्का मान के चलिए, जिसको सर्व जात से, हर वर्ग से, हर इलाके से जिसको समर्थन मिलता है, वही व्यक्ति ताकतवर कहलाता है।